दोस्तों अगर आप इंडियन रेलवे में भर्ती होना चाहते हो, टेक्निकल जॉब लेना चाहते हो तो टेक्नीशियन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अब सवाल ये आता है कि रेलवे टेक्नीशियन कैसे भर्ती होते हैं, किन पदों के लिए वैकेंसी निकलती है, क्या सिस्टम रहता है, सिलेक्शन का प्रोसेस, सैलरी और एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीएससी क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो वो भी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाएंगे किस पोस्ट के लिए टेक्नीशियन की किस ग्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि भर्ती किन पदों के लिए होती है टेक्नीशियन की। देखिए, जो विज्ञापन जारी होता है रेलवे के द्वारा या फिर क्या एम्प्लॉयमेंट में निकलता है, तो वो जारी होता है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए। मतलब कि कुछ पोस्ट निकलती हैं ग्रेड 1 के लिए, कुछ निकलती हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, तो इन दो पदों पर भर्ती होती है। मतलब ये दो लेवल के जो पोस्ट हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के, इनके लिए होती है। अब यहीं पर बदल जाता है दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला सिस्टम। ग्रेड 1 के लिए क्वालिफिकेशन अलग होगी, टेक्नीशियन ग्रेड 1, ठीक है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए क्वालिफिकेशन कुछ अलग होगी। क्या होती है एग्जैक्ट, चलिए हम विज्ञापन ओपन करते हैं, वहीं से आपको दिखाते हैं। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो डिटेल में मेंशन है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी का रखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि जो पोस्ट होगा जिस डिपार्टमेंट का, उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल डिपार्टमेंट का पोस्ट है ना, एसएनटी मतलब कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन विभाग का पोस्ट है। इसके लिए जो पे लेवल होता है ना, सीपीसी लेवल, वो 5 है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कहा गया है कि बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी होना चाहिए फिजिक्स में, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस मतलब कि सीएस किया हो, या फिर आपने बीएससी आईटी किया हो, या फिर आपने बीएससी इंस्ट्रूमेंटेशन किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए? इस पोस्ट के लिए। या फिर आपने 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा हो, ऊपर जो सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम बताई गई हैं उनके लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर फिजिक्स या फिर आईटी इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी मेंशन है कि डिग्री इन इंजीनियरिंग, है ना। अब वो ये जो ऊपर जो स्ट्रीम बताई गई ना, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी और इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, इनमें अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा, मतलब बीटेक भी कर रखा है, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, या फिर बीएससी कर रखा है, जो स्ट्रीम बताई गई इनमें, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, है ना। और भैया इस पोस्ट की जो सैलरी होती है ना, ये ग्रेड 3 का पोस्ट है, इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये जो ग्रेड 1 का पोस्ट है इसके लिए आईटीआई वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए डिप्लोमा, बीएससी और बीटेक वाले जो हैं, या फिर कोई अदर डिग्री कर रखी है इन ब्रांचेज में या फिर कहीं सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं ग्रेड 3 पोस्ट के लिए, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि जिस डिपार्टमेंट का पोस्ट होगा उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देख पा रहे हो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पोस्ट है, और सब डिपार्टमेंट में ट्रैक मशीन का है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th प्लस आईटीआई। देखो अगर आपने कक्षा 10 पास कर रखा है, आईटीआई कर रखा है संबंधित ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है संबंधित जो ट्रेड हैं उनमें, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कौन सा, देखो ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पोस्ट है, इसके लिए अगर आपने फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल डीजल या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, मशीनिस्ट, इनमें कर रखा है, अपने इन ट्रेड में कर रखा है आईटीआई, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है 10th प्लस अप्रेंटिसशिप, देन आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट अप्रेंटिसशिप और आईटीआई वालों के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होगा कि क्या इस वाली, मतलब ये जो ग्रेड 3 का पोस्ट है इसके लिए डिप्लोमा और डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। जवाब है नहीं। ये स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन के मेंशन था कि भैया जहाँ पर आईटीआई या फिर ये क्या बोलते हैं अप्रेंटिसशिप चाहिए, उसकी जगह पर डिग्री या फिर डिप्लोमा स्वीकार नहीं होगा। ये हम आपको अभी दिखा देंगे, ठीक है। इसमें बात करें एज लिमिट की, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो पोस्ट है इसके लिए 18 से 33 वर्ष, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट है इसके लिए 18 से 30 वर्ष। और कैटेगरी के वाइज रिलैक्सेशन यानी कि छूट मिलती है अपर एज लिमिट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेंशन है कि जो एससी या फिर एसटी कैंडिडेट्स है उनको 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट, और ओबीसी को 3 साल की, और इसी तरीके से अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो सिस्टम है क्वालिफिकेशन और एज लिमिट का, ये होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप की जगह पर डिग्री या फिर डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि ग्रेड 3 के लिए आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप होना ज़रूरी है, जबकि ग्रेड 1 के लिए डिग्री या फिर डिप्लोमा होना ज़रूरी है। यहाँ पर यही बात मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में
डिप्लोमा और डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस और ITI फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियंस इन पे लेवल 2। मतलब कि और एक चीज़ यहाँ पर ये भी मेंशन की गई, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब अलग से कहीं लिखा गया अलग बात है, जबकि जब तक ना लिखा गया हो तो वहाँ पर देखो ITI या फिर अप्रेंटिसशिप की जगह पर डिग्री या फिर डिप्लोमा यूज नहीं होगा। मतलब कि भैया ग्रेड 1 के लिए केवल डिप्लोमा और डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेड 3 के लिए ITI और अप्रेंटिसशिप वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो ये चीज़ हम आपको डिटेल से इसलिए बता रहे हैं जिससे एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम इसकी भी तैयारी कर लेंगे संग में इसकी भी कर लेंगे। देखो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके पास डबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब कि ITI और या फिर अप्रेंटिसशिप भी कर रखा हो आपने और डिग्री या फिर डिप्लोमा भी कर रखा हो तो आप कर सकते हो। वैसे अलग अलग पोस्ट है, उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन का जो नियम है ये आपको फॉलो करना होगा। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिलेक्शन प्रोसेस। CBT एग्ज़ाम आपको देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सबसे पहले, है ना। इस टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हो, इसमें होता क्या है, इसमें मैथ्स और टेक्निकल पूछा जाता है, मतलब कि दोनों चीज़ें होती हैं, मैथमेटिक्स और टेक्निकल पार्ट जो है जो आप पढ़ाई करते हो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद क्या करना होता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये जो प्रक्रिया है ये भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी होती है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तभी आप फाइनली सिलेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं मतलब होगा कि आप CBT क्वालिफाई कर लो, सही तरीके से अच्छे नंबर ले आओ, लेकिन मेडिकल में रह जाते हो तो फाइनली भर्ती नहीं होगी। मेडिकल भी पास होना चाहिए, मेडिकल में भी आप अच्छे तरीके से और डॉक्यूमेंट भी आपके सही होने चाहिए। तो मेडिकल टेस्ट में दोस्तों आई साइट आपकी चेक होती है, मतलब कि आपकी देखने की दृष्टि, विज़न जो है वो सही है या फिर नहीं, है ना। तो कुल मिलाकर के देखने की दृष्टि सही है तो कोई दिक्कत नहीं, और ओवरऑल आपकी बॉडी का फिटनेस सही होना चाहिए, तभी आप रेलवे के मेडिकल में पास हो पाओगे। वहीं अगर हम बात करें वर्क प्रोफाइल की, देखो तो रेलवे में वर्कशॉप का काम आपको मिल सकता है या फिर चलती ट्रेन में भी आप जा सकते हो, वो डिपेंड करेगा कैसी क्या ड्यूटी है ना, कैसी क्या रिक्वायरमेंट है। ड्यूटी जो है ना ये शिफ्ट वाइज होती है, तो आपकी नाइट की ड्यूटी भी लग सकती है या फिर अदर जो शिफ्ट होती है उनमें भी लग सकती है, तो आपको हर प्रकार से रेडी रहना होता है। दोस्तों अगर हम बात करें सैलरी की, देखो सैलरी होती है 35 से 60 हज़ार रुपये प्लस। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा, देखो ग्रेड 3 का जो पोस्ट है उसके लिए पे लेवल क्या था, 2 था, तो सैलरी निश्चित कम होगी उस पोस्ट पर, है ना। जबकि ग्रेड 1 का जो पोस्ट है उसके लिए सैलरी स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छी आपकी मिलेगी। एक्सपीरियंस के साथ आप अगर ग्रेड 3 से भर्ती होते हो तो फिर प्रमोट होकर के ग्रेड 2 या फिर ग्रेड 1 तक भी जा सकते हो, और भैया ग्रेड 1 पर सेलेक्ट होते हो तो प्रमोशन से इससे ऊपर की जो पोस्ट है JEE या फिर अदर जो पोस्ट सिमिलर होती हैं उन पर आप जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम होता है। और यहाँ पर आपको बता दें, देखो 35 से 60 हज़ार रुपये प्लस सैलरी है, साथ में आपको कई सारी सुविधाएँ भी मिलती हैं। अब यहाँ पर हमने आपको क्यों बताया 35 से 60, देखो यहाँ पर 2 पोस्ट के बारे में हमने आपको बताया कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3, है ना। तो स्टार्टिंग जो कम वाली सैलरी मान लो ना, ये इसके लिए ग्रेड 3 के लिए, और थोड़ा ज़्यादा वाली जो सैलरी है वो आपकी ग्रेड 1 पोस्ट के लिए। एग्जैक्ट जो सैलरी है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए वो स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। इस रेंज में होती है। बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। देखो टेक्नीशियन का लाइफ है, हार्ड वर्क तो आपको करना होगा, शिफ्ट के अकॉर्डिंग ड्यूटी होती है, ये थोड़ा आपको वैसा लग सकता है, लेकिन नहीं, अगर आप रेलवे में जा रहे हो तो सोच समझ के जा रहे हो, कुल मिलाकर की दिक्कत नहीं है। बस सही से काम करो, अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखो, सब अच्छा होगा। सैलरी भी अच्छी है, काम भी सही मिल रहा है ना। बस शिफ्ट वाइज जो ड्यूटी होती है उसमें आपको एडजस्ट करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।